इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मयोग, कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखना, दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वह अधिक व्यावहारिक और स्थिर बुद्धि वाला मार्ग है। कर्म त्याग से नहीं, फल त्याग से मोक्ष मिलता है। संन्यास कर्म का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। मान लो एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति अस्पताल में मरीजों की सेवा करता है। अगर दोनों ही स्वार्थ से रहित होकर सेवा कर रहे हैं तो दोनों का कार्य श्रेष्ठ है। लेकिन समाज के लिए सक्रिय रहकर सेवा करना, जैसे डॉक्टर की सेवा, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। यही कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सबको समान दृष्टि से देखता है। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी परमात्मा को समान रूप से देखता है। एक संत किसी धनी व्यक्ति और भिखारी दोनों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों में परमात्मा ही वास करता है। यह समदृष्टि ही आत्मज्ञान का लक्षण है। शांति वही पाता है जो फल की आसक्ति छोड़ देता है। जो व्यक्ति योगयुक्त है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जो फल की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है। एक किसान फसल बोता है और ईश्वर पर भरोसा करता है। दूसरा किसान फसल बोते ही चिंता करता है, कितनी उपज होगी, कितनी कमाई होगी। पहला शांति में है, दूसरा तनाव में। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख में सम रहता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु मिलने पर आनंदित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी नहीं होता, वही ब्रह्मा को जानने वाला है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है, फिर भी शांत रहता है और अगली बार प्रयास करता है। दूसरा विद्यार्थी फेल होते ही हताश हो जाता है। जो शांत रहता है वही स्थिर बुद्धि योगी है। संन्यास और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ हैं, पर कर्मयोग उत्तम है। घर छोड़कर जंगल जाने से बेहतर है कि घर में रहकर निस्वार्थ सेवा की जाए। जो फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी है। शिक्षक पूरी मेहनत से पढ़ाता है, बिना इस चिंता के कि छात्र कितना नंबर लाएगा। ज्ञानी पुरुष सभी में आत्मा को समान देखता है। उदाहरण, गरीब और अमीर को एक जैसा सम्मान देना। सच्चा योगी सुख दुख में समान रहता है। उदाहरण, कोई व्यवसायी घाटा सह कर भी शांत रहता है। इंद्रियों का संयम और मन की स्थिरता आवश्यक है। उदाहरण, स्वादिष्ट खाना सामने हो पर संयम से खाना, यही योग है। कर्म बंधन से तभी मुक्त होता है जब उसे निस्वार्थ किया जाए। उदाहरण, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है बिना किसी लोभ के। आत्मा को जानने वाला मृत्यु और जन्म से परे है। उदाहरण, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कर्म करते हुए भी योगी सोचता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है पर जानता है कि वह केवल साधन है। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित रहता है। साधक ध्यान में ब्रह्मा की अनुभूति करता है। सच्चे योगी को न प्रिय वस्तु से मोह होता है, न अप्रिय से द्वेष। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः भगवान को ही पूजते हैं। जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ और उसी के द्वारा उसे फल भी मैं ही देता हूँ। जैसे कोई एक ही सरकार से अलग अलग विभागों से काम करवाता है, बिजली, पानी, पासपोर्ट, लेकिन मूल सत्ता एक ही होती है। वैसे ही कोई भी देवता की पूजा करे, फल देने वाला परम भगवान वासुदेव ही होते हैं। सच्चा भक्त ही भगवान को जान सकता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है
वह भगवान को प्रिय होता है और भगवान भी उसे अत्यंत प्रिय मानते हैं। जैसे कोई माँ अपने सभी बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन जो बच्चा उसे पूरे दिल से समझता और समर्पण करता है वह माँ का विशेष प्रिय होता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हर जगह कैसे होते हैं? ईश्वर ही सबका मूल है। भगवान कहते हैं, मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे माला में मोती एक धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझसे जुड़ा है। माला में मोती और बीच में धागा भगवान। हर जीव एक मोती की तरह है। भगवान कहते हैं, जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वेदों में मैं ही हूँ। पानी पीता व्यक्ति, वाह कितना ठंडा। पीछे से आवाज, ये स्वाद मैं हूँ। अर्जुन। 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। 1 दुखी आर्त, 2 इच्छा करने वाले अर्थार्थी, 3 जानने की चाह वाले जिज्ञासु, 4 और सच्चे ज्ञानी। इनमें भी ज्ञानी सबसे प्रिय है। आर्त बीमार व्यक्ति भगवान को पुकारता है। अर्थार्थी धन के लिए पूजा, जिज्ञासु ध्यान में बैठा साधक, ज्ञानी मुस्कुराता हुआ भक्त। भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान कहते हैं, मैं सबको नहीं दिखाई देता क्योंकि मेरी माया उन्हें भ्रमित करती है। कोई पर्दा हटा रहा है, पीछे भगवान का प्रकाश, जैसे सूरज बादलों में छिपा हो। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। एक बच्चा जो माँ बाप से दिल से जुड़ा हो, वही ईश्वर और ज्ञानी के प्रेम का उदाहरण है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई शक्ति हर जगह है? पानी में स्वाद, सूरज में तेज, मन की शांति, वो कहाँ से आती है? मैं जल में स्वाद हूँ। अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ। मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में हूँ। वेदों में जो गूंजता है वह भी मैं ही हूँ। पानी पीता बच्चा, सूरज उगता है, ओम की ध्वनि गूंजती है। हर जीव मुझ में बसा है। अर्जुन, मेरे बिना कोई सत्ता नहीं। हर जीव, हर कण मुझ में पिरोया है। जैसे मोती माला में और धागा कोई देख नहीं पाता। माला की स्लो मोशन क्लिप, हवा में उड़ते कण, माया के पर्दे में छिपा मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता। मेरी माया एक पर्दा है और जो अज्ञान में हैं, वे मुझे नहीं पहचानते। धुंध से निकलता प्रकाश, फिर एक साधक ध्यान में। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। जो दुखी हैं, जो कुछ चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं और जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। अलग अलग भावों में भगवान को पुकारते हुए सभी भक्त उदार हैं, पर जो ज्ञानी है वह मेरा अंश नहीं, वह मेरी आत्मा के समान है। ज्ञान विज्ञान योग यही कहता है, भगवान को जानना है तो अपने भीतर झांकिए, वो आपके हर अनुभव, हर सांस में है। बस पहचानने की देर है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवान के परम स्वरूप, माया, भक्ति और ज्ञानी की महिमा समझाने पर केंद्रित है। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे वे ही संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं। भगवान ही सबके मूल हैं। हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोतियां गुंथी होती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है। उदाहरण सोचिए, एक माला में 108 मोती हैं। हर मोती अलग है, लेकिन सबको एक ही धागा जोड़े हुए है। भगवान वही धागा है, हम सब उस पर आधारित हैं, चाहे हमें दिखाई दे या न दे। भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है।
अनेक जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी होता है तब वह मुझे वासुदेव को ही सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। जैसे कोई विद्यार्थी वर्षों तक विज्ञान पढ़ता है, खोज करता है और अंत में समझता है कि सृष्टि की गहराई में कोई महान शक्ति है, तब वह नास्तिक से आस्तिक बनता है। वैसे ही सच्चा ज्ञानी अंत में भगवान की शरण में आता है। अज्ञानी माया में फंसे रहते हैं, भगवान को नहीं पहचानते। सारा संसार 3 गुणों सत्व, रज, तम की माया से मोहित है। इसलिए वे लोग मुझे नहीं पहचान पाते जो इन गुणों से ऊपर नहीं उठे हैं। जैसे कोई पर्दे से ढकी वस्तु को नहीं देख सकता, वैसे ही माया रूपी पर्दा भगवान के असली स्वरूप को ढक देता है। 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। भावार्थ: 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1 दुखी आर्त, 2 जिज्ञासु सत्य की खोज करने वाला, 3 अर्थार्थी सांसारिक लाभ चाहने वाला, 4 ज्ञानी भगवान को ही सर्वस्व मानने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति संकट में है तो वह भगवान को याद करता है, आर्त। कोई भगवान को जानना चाहता है, जिज्ञासु। कोई धन संपत्ति मांगता है, अर्थार्थी। लेकिन जो सब कुछ भगवान में देखता है वही सर्वोच्च ज्ञानी होता है। भगवान ही सबके मूल कारण हैं। उन्हें माया से ढका देखकर सामान्य लोग नहीं पहचानते। केवल भक्ति और ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। ईश्वर की 8 प्रकार की प्रकृति। मुझसे उत्पन्न यह 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है। 1 पृथ्वी, भूमि, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, 6 मन, 7 बुद्धि, 8 अहंकार। जैसे एक मोबाइल बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन, बैटरी, प्रोसेसर, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की इन 8 प्रकृतियों से बनी है। भगवान ही सभी स्वाद, प्रकाश और शक्ति में व्याप्त हैं। हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और पुरुषों में शक्ति हूँ। जब आप पानी पीते हैं और उसमें मिठास या ताजगी महसूस करते हैं, वह ईश्वर की उपस्थिति है। सूर्य की रोशनी, चांदनी, किसी वीर पुरुष की बहादुरी, सब में वही परमात्मा है। योगी न किसी से प्रेम करता है, न घृणा करता है। गौतम बुद्ध ने उन्हें पत्थर मारने वाले को भी क्षमा किया। जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, उसे संसार में कुछ भी डराने वाला नहीं। एक ज्ञानी साधु अकेले जंगल में भी निर्भय रहता है। संसार में रहते हुए भी ब्रह्म भाव में स्थित रहना योग है। राजा जनक महलों में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हुए। आत्मज्ञानी को सांसारिक दोहक सुख नहीं छूते। मीरा को विष का प्याला दिया गया, पर वह कृष्ण प्रेम में मग्न रही। सच्चा सन्यासी वह है जो कामना और घृणा से मुक्त है। कोई व्यक्ति गहनों का त्याग करता है पर क्रोध करता है, वह सन्यासी नहीं। ब्रह्मा को जानने वाला कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है। योगी हर जीव को अपना आत्मस्वरूप समझता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो भूखे को रोटी देता है वह मेरी पूजा करता है। ज्ञानी अपने कर्मों में अहंकार नहीं करता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है लेकिन कहता है सब भगवान की कृपा है। जिसको सुख दुख मान अपमान में फर्क न लगे वही स्थित प्रज्ञ है। तुलसीदास को काशी से निकाला गया, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। ब्रह्मा को जानने वाला जीवन के अंतिम क्षण में भी शांत होता है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर भी शांत मन से ज्ञान देते रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाए और अपने को पतन की ओर न ले जाए। स्वयं ही अपना मित्र है
और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए मन शत्रु के समान है। योगी को चाहिए कि वह एकांत में मन और आत्मा को संयमित करके निरंतर आत्मा में स्थित हो। वह निराश और अपरिग्रही हो। चंचल और अस्थिर मन जब जब इधर उधर भटके, तब तब उसे नियंत्रित करके आत्मा में ही लगा देना चाहिए। सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है, वह मुझको सबसे प्रिय और श्रेष्ठ योगी है। सफलता पर इतराना और असफलता पर टूट जाना, ये योग से दूर ले जाते हैं। जो सभी कर्म ब्रह्मा को अर्पण करता है, वह मुक्त रहता है। रसोई में काम करने वाली माँ कहती है, ये भगवान के लिए है। कर्म का फल त्यागने से मन की शांति मिलती है। खिलाड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराता है। जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है, वही मुक्त है। उदाहरण, साधु जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मा ज्ञानी सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। उदाहरण, किसान खेत जोतते समय जप करता है, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा न किसी का पाप लेता है, न पुण्य, ये बुद्धि की विकृति है। सूरज सबको रोशनी देता है, पर उपयोग कैसा हो, यह हमारे ऊपर है। अज्ञान से ढकी बुद्धि ही मोह और पाप की जड़ है। उदाहरण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब अज्ञान से पैदा होते हैं। जो आत्मा में स्थित रहते हैं, वे ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ध्यान में लीन योगी को दुनिया की हलचल नहीं डगमगाती। मोक्ष के लिए संयम, समदृष्टि और भक्ति आवश्यक हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति से ही ब्रह्मा को प्राप्त किया। ब्रह्मज्ञानी को इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा जनक जो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त थे। जो ब्रह्मा को जानता है, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक की जरूरत नहीं होती। सच्चा योगी कार्य करता है, पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। स्नान करते समय, खाते पीते, बोलते या सोते हुए भी योगी जानता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। एक नर्स दिन रात मरीजों की सेवा करती है, पर सोचती है, यह ईश्वर की सेवा है, मैं केवल माध्यम हूँ। वह सेवा करती है, पर अहंकार नहीं पालती। कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग जरूरी है। जैसे एक खिलाड़ी पूरे मन से खेलता है, जीत जाए तो भी शांत, हार जाए तो भी शांत। उसकी खुशी खेल में है, न कि ट्रॉफी में। ज्ञानी का जीवन ब्रह्मा में लीन होता है। रामकृष्ण परमहंस वे सांसारिक कार्यों में भी इतने ईश्वरमग्न रहते थे कि उनको केवल ईश्वर दिखता था। जो मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त है, वही शांत है। महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने क्षमा और करुणा से उत्तर दिया। शरीर से कर्म हो सकते हैं, पर मन से योग बना रहना चाहिए। अर्जुन युद्ध कर रहा है, पर उसके मन में द्वेष नहीं, कर्तव्य है। आत्मज्ञान वाला व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। एक पेड़ सबको फल देता है, भक्त को भी, चोर को भी। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी ही होती है, समदर्शी। सभी कर्मों का त्याग करके परम शांति प्राप्त होती है। एक साधक जो मैं की भावना छोड़कर सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसे शांति मिलती है। इंद्रिय संयम से आत्मा की अनुभूति होती है। जो योगी भोजन, नींद, क्रोध और वाणी पर संयम रखता है, वह ध्यान में परमात्मा से जुड़ता है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है। जैसे बिजली का बल्ब बदलने से बिजली नहीं बदलती, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। जो बुद्धिमान है, वह कर्म करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में रथ हाँकते हैं, पर उन्हें किसी कर्म का बंधन नहीं होता।
इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मयोग, कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखना, दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वह अधिक व्यावहारिक और स्थिर बुद्धि वाला मार्ग है। कर्म त्याग से नहीं, फल त्याग से मोक्ष मिलता है। संन्यास कर्म का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग, दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। मान लो एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति अस्पताल में मरीजों की सेवा करता है। अगर दोनों ही स्वार्थ से रहित होकर सेवा कर रहे हैं तो दोनों का कार्य श्रेष्ठ है। लेकिन समाज के लिए सक्रिय रहकर सेवा करना, जैसे डॉक्टर की सेवा, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। यही कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सबको समान दृष्टि से देखता है। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी परमात्मा को समान रूप से देखता है। एक संत किसी धनी व्यक्ति और भिखारी दोनों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों में परमात्मा ही वास करता है। यह समदृष्टि ही आत्मज्ञान का लक्षण है। शांति वही पाता है जो फल की आसक्ति छोड़ देता है। जो व्यक्ति योगयुक्त है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जो फल की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है। एक किसान फसल बोता है और ईश्वर पर भरोसा करता है। दूसरा किसान फसल बोते ही चिंता करता है, कितनी उपज होगी, कितनी कमाई होगी। पहला शांति में है, दूसरा तनाव में। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख में सम रहता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु मिलने पर आनंदित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी नहीं होता, वही ब्रह्मा को जानने वाला है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है, फिर भी शांत रहता है और अगली बार प्रयास करता है। दूसरा विद्यार्थी फेल होते ही हताश हो जाता है। जो शांत रहता है वही स्थिर बुद्धि योगी है। संन्यास और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ हैं, पर कर्मयोग उत्तम है। घर छोड़कर जंगल जाने से बेहतर है कि घर में रहकर निस्वार्थ सेवा की जाए। जो फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी है। शिक्षक पूरी मेहनत से पढ़ाता है, बिना इस चिंता के कि छात्र कितना नंबर लाएगा। ज्ञानी पुरुष सभी में आत्मा को समान देखता है। उदाहरण, गरीब और अमीर को एक जैसा सम्मान देना। सच्चा योगी सुख दुख में समान रहता है। उदाहरण, कोई व्यवसायी घाटा सह कर भी शांत रहता है। इंद्रियों का संयम और मन की स्थिरता आवश्यक है। उदाहरण, स्वादिष्ट खाना सामने हो पर संयम से खाना, यही योग है। कर्म बंधन से तभी मुक्त होता है जब उसे निस्वार्थ किया जाए। उदाहरण, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है बिना किसी लोभ के। आत्मा को जानने वाला मृत्यु और जन्म से परे है। उदाहरण, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कर्म करते हुए भी योगी सोचता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है पर जानता है कि वह केवल साधन है। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित रहता है। साधक ध्यान में ब्रह्मा की अनुभूति करता है। सच्चे योगी को न प्रिय वस्तु से मोह होता है, न अप्रिय से द्वेष। सभी कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि वह स्वयं कर्म नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कर्मों से परे है और इंद्रियां ही कर्म करती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। कर्मों का फल भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति पाप और बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है। कर्मयोगी अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित रहता है, बिना किसी फल की इच्छा के।
जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है वह शांति प्राप्त करता है। कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह कर्मों का वास्तविक करता है। कर्मों का वास्तविक कर्ता वह है जो अपने आंतरिक गुणों पर नियंत्रण रखता है और निष्कलंक भाव से कर्म करता है। मैं न तो किसी के कर्मों का करता हूँ न उनके फल का। भगवान ने संसार की रचना की है, लेकिन वह कर्मों के कर्ता या फलदाता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। कर्म करते हुए भी निर्विकार रहो। जो व्यक्ति सभी कर्म भगवान को अर्पण करता है वह कर्मों से बंधता नहीं। एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है बिना इस बात की चिंता किए कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। वह सेवा भाव से काम करता है, यह कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सब में ईश्वर को देखता है। जो ब्रह्मा को जानता है वह मित्र, शत्रु, पराया, अपना सभी में एक ही आत्मा को देखता है। एक महात्मा किसी गरीब भिखारी को उतना ही सम्मान देता है जितना किसी राजा को, क्योंकि वह जानता है कि दोनों में एक ही ईश्वर का अंश है। इंद्रियों को जीतो और अंतर्मुखी बनो। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से ऊपर उठकर भीतर की आत्मा में स्थित रहता है वही सुखी है। एक योगी स्वादिष्ट भोजन देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन आत्मा में लगा है, न कि स्वाद में। सुख दुख में सम रहने वाला मुक्त होता है। जो सुख और दुख में समान रहता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर भी शांत रहता है और फिर से मेहनत करता है, यही समत्व है। ईश्वर में लीन होकर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। जो मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान में लीन होता है वह हमेशा मुक्त रहता है। एक गृह भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।